फ्रेंड्स, एक और वीडियो प्राइवेट कम्युनिटी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा AR टोकन के बारे में, दैट इज़ आरवीव टोकन। तो मैं अगला जो साइकिल है उसके अंदर मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पिछले साइकिल में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एनएफटी और इस तरह के जो नैरेटिव्स थे उनमें एक एक्सपोनेंशियल गेन देखने को मिला था। तो इस बार हमें कुछ ऐसा एआई से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं या एआई से किसी न किसी तरीके से अलाइंड है, वहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल गेन देखने को मिल सकता है इस आखिरी बुल रन में। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस है इधर। मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ से कुछ ऐसे टोकन्स निकाले जाएँ जहाँ पे रिस्क मॉडरेट हो या बहुत कम हो और रिटर्न कम से कम 15, 20, 25x का हो। तो जितने भी मैंने बॉक्सेस को चेक किया है उसमें आरवीव ने जितने भी बॉक्सेस है जो लो रिस्क भी है और लो मार्केट कैप भी है, विच इज़ योर 300 मिलियन, 350 मिलियन का मार्केट कैप, और पोटेंशियल भी ज़्यादा है। यानी कि ऐसे टोकन्स को हमें ढूंढना है। पर्सनली मुझे मतलब मैं देख रहा हूँ जहाँ पे रिस्क जो है वो मॉडरेट टू लो हो लेकिन रिटर्न मिनिमम 15, 20, 30x हो। तो इस वाले पैरामीटर में परफेक्टली फिट हो रहा है आरवीव, और मैं बोलूँगा वन ऑफ द सेफेस्ट लो मिड कैप टोकन है। स्मॉल कैप बोल लो, मिड कैप बोल लो, ये इवन नॉट इवन 500 मिलियन डॉलर है। तो इस पे आप डेफिनेटली नज़र बना के रखो, फोकस रखो, और इसको मेरे ख्याल से बाई ज़रूर करना चाहिए, आरवीव को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करते हैं आरवीव अ, क्या करता है। हालाँकि एक वीडियो मैंने बनाया है एक अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैंने टॉप वेब इंफ्रास्ट्रक्चर टोकन्स मैंने कवर किया था, उसमें आरवीव को भी मैंने कवर किया था। तो बेसिकली आरवीव जो है वो फाइलकॉइन का कंपेटिटर है, और फाइलकॉइन के बाद अगर कोई टोकन है इस वाले सेक्टर में तो वो है आरवीव। हालाँकि दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, बट दोनों का यूज़ केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। आरवीव जो है वो परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और जो फाइलकॉइन है वो टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एक आर्टिकल भी था आरवीव वर्सेस फाइलकॉइन, ये आर्टिकल मैं अभी अपने ग्रुप में डाल भी दूंगा। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया है कि दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, फाइलकॉइन में और आरवीव में। आरवीव का जो है वो बहुत ही जो इसका इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। मैं इसका ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी डाल दूंगा ग्रुप में। तो इसके अंदर क्या है, जो इसका स्टोरेज सोल्यूशन है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं नया हाई बना रहा है। ये रीसेंट जो है वो ट्वीट है जून 2023 का, आप देख सकते हो। जून वाज अनदर ऑल टाइम हाई, वेयर ऑल टाइम हाई इन ट्रांजैक्शन काउंट्स ऑन द आरवीव नेटवर्क। द एवरेज मंथली ग्रोथ रेट हैज बीन 23.5% कंपाउंडिंग फॉर 4 years। तो अभी ये इनका स्टोरेज जो है वो कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और प्राइस जो है वो कहीं न कहीं अपने लो के आसपास है। तो देखो, प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत ही क्वालिटी टोकन है, ऐसा कुछ नहीं कोई रैंडम स्मॉल कैप या माइक्रो कैप टोकन है। ऑलरेडी इसके पार्टनरशिप्स जो है वो बहुत ही जायंट के साथ है। इवन जो फेसबुक है, मेटा, उसके साथ भी इसका पार्टनरशिप है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो डेटा हैं, वो जो एनएफटी डेटा है वो कहीं ना कहीं इस वाले स्टोरेज पे, आरवीव पे स्टोर किया जा रहा है, विच इज अगेन बहुत बड़ा वैलिडेशन है आरवीव के लिए कि आरवीव ऐसा कोई रैंडम टोकन नहीं है। और ऑलमोस्ट जितने मेजर ब्लॉकचेन है, चाहे सोलाना है, चाहे नियर है, इवन मैटिक, ये जितने भी इनके डेटा जो स्टोर होते हैं, जो इनका नोड्स होता है, ये सारा जो स्टोरेज है वो कहीं न कहीं अभी इनका जो पार्टनरशिप है वो आरवीव के साथ है, और सोलाना का और इन सब मेजर ब्लॉकचेन का भी जो डेटा है वो आरवीव पे स्टोर हो रहा है। तो आरवीव पे डेफिनेटली नज़र बना के रखना चाहिए। और ये एक और भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है जहाँ पे टिकटॉक वीडियोस को आप परमानेंटली आरवीव आरवीव पे स्टोर कर सकते हो। एक परमा टॉक करके इन्होंने कोई ऐप बनाया है। Introducing PermaTalk. With PermaTalk, you can now save your favorite TikTok videos on Arweave using this solution. तो अभी इन्होंने मतलब, मेरे कहने का मतलब ये काम लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट है तो मतलब
प्रोजेक्ट जो है वो डाई आउट हो रहा है या ऐसा कुछ है। अभी इन्होंने एआई पावर्ड ट्रांसलेटर का कुछ इन्होंने अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। तो एआई में भी बहुत बड़ा रोल जो है ये आरवी प्ले कर सकता है। अगेन जो स्टोरेज है, कंप्यूट है, डेटा एनालिटिक्स है, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ब्लॉकचेन के ऊपर हेवी कंप्यूटेशन, हेवी डेटा स्टोरेज, इस तरीके का कुछ सोल्यूशन लाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो टोकन्स होंगे वो बहुत जबरदस्त गेन दिखाएंगे। इनमें देखो, मैंने भी पिछले वीडियो में भी बताया था, चाहे वो मार्लिन पॉन्ड है, चाहे अपना आकाश नेटवर्क है, चाहे इस तरह का फाला नेटवर्क है, तो ये सारे जो है इसी तरीके के सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। आरवीव है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल भी मैं डाल दूंगा। ये अलग अलग इन्होंने एक इनका परमा स्वैप एनएफटी का कोई ऐप है जहाँ पे आप एनएफटी स्वैप कर सकते हो और वो स्टोर होगा परमानेंटली ऑन आरवीव ब्लॉकचेन। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी पर्सन कोई ऐसा टोकन ढूंढ रहा है जहां पे उसको रिस्क कम लेना पड़े और रिटर्न भी एक अच्छा खासा मिल जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं टॉप के टोकन्स की, चाहे वो टॉप 5 है, चाहे टॉप 10 है, चाहे इवन टॉप 20 है, यहाँ पे देखो 5x भी करना, 5 to 10x करने में पसीने निकल जाएंगे। क्योंकि देखो ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं मार्केट कैप है वो बहुत हाई है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आधा ट्रिलियन से ज्यादा बिटकॉइन है, 224 बिलियन से ज्यादा, 224 बिलियन इथेरियम है। इवन आपका कार्डानो भी 10-11 बिलियन है, सोलाना भी 10 बिलियन है। मैं ये नहीं कह रहा टोकन नहीं चलेंगे, बट जो मल्टीप्लायर है वो कहीं ना कहीं कम होगा एज कंपेयर टू योर आरवी। अगर मैं फाइल कॉइन से इसका कंपैरिजन करूं, तो फाइल कॉइन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो है वो है 8.6 बिलियन, ऑलमोस्ट मतलब 9 बिलियन का है। और इसका जो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है वो बहुत मतलब कम है, 372 मिलियन ही है। तो अगर आपके पास फाइल कॉइन है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 50% फाइल कॉइन को सेल करके आरवी में आप चाहो तो उसको लगा सकते हो। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइस। अगर मैं देखूं इसका रिटर्न, तो पिछले साइकिल में भी देखो बहुत ही ज्यादा हाइप नहीं था, बहुत लोग जानते भी नहीं है, और इसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। ये अगर मैं यहाँ से इसका कैलकुलेशन करूं इसके ऑल टाइम लो से, तो मतलब 0.29 का था, $89 अगर हम लेते हैं और इसका लो, तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक लेट मी डू अगेन, 89 डिवाइडेड बाय 0.29, हाँ तो 300x का रिटर्न जो है वो दे के गया है। अगेन बहुत ज्यादा है जो। तो इस बार का कितना इसमें मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी अगर हम फंड रेजिंग की बात करें, तो अलग अलग टाइम पे इन्होंने फंड रेज किया, हालांकि ये डेटा इनकरेक्ट है। इनका जो लेटेस्ट जो फंड रेज हुआ है वो 2020 में हुआ है। ऑलमोस्ट इन्होंने टोटल $30 मिलियन जो है वो उठाया है मार्केट से। और वैल्यूएशन जो है वो 372 मिलियन का है, यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है अगर हम कंपेयर करें फाइल कॉइन से। या इवन हम ट्रेडिशनली भी देखें, तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अगर 30 मिलियन 35 मिलियन, देखो फंड भी इसने कम उठाया, तो इसने अपने देखो इन्वेस्टर को पैसा कमा के तो बहुत दिया है। अगर आप अर्ली डेज की बात करो यहाँ पे, तो 13 सेंट का इन्होंने अर्ली 2018 में जो है वो पैसा उठाया है। बहुत कम पैसा उठाया है, आप देख सकते हो। 13 सेंट यहाँ पे, $9 लाख, यानी कि 1 मिलियन और 6,75,000, 6, मतलब बहुत कम पैसा इन्होंने उठाया था, लेकिन इन्वेस्टर माला माल हो गया। आप देखो 13 सेंट से अगर आप कंपेयर, आप कैलकुलेशन करो, 89 का हम करते हैं, 89 डिवाइडेड बाई 0.13, तो 600-700 गुना रिटर्न दिया है इसने। मतलब जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फ्रेंडली है ये प्रोजेक्ट। अगर हम मैं फाइल कॉइन के साथ कंपेयर करूं, तो फाइल कॉइन का $4-5 पे आईसीओ हुआ था, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला है। हालांकि देखो वेस्टिंग भी जो थी उसमें कुछ टोकन भी मिले थे लोगों को, उन्होंने ऊपर भी बेचा होगा, बट इतना रिटर्न नहीं मिला है। अगर आज हम आईसीओ की बात करें, करंट स्टेट ऑफ मार्केट, अगर करंट स्टेज पे देखें, तो $5 का भी, अगर $4-5 का हम आईसीओ पकड़ के चलते हैं फाइल कॉइन का, तो अभी उस आईसीओ प्राइस के नीचे ही है फाइल कॉइन। मैं ये देखो फाइल कॉइन को कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, और फाइल कॉइन देखो है, अब मेरे पास भी है थोड़ा बहुत। बट हाँ, वाइज डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमें देखना है जहां ज्यादा से ज्यादा हमें मल्टीप्लायर मिले। यानी कि जिस 2018 में भी इसका भी आईसीओ फाइल कॉइन का भी 2018 में भी आया था, इसका भी 2018, दोनों का सेम टाइम में ही आया था। लेकिन आज अगर हम देखें दोनों का आरओआई, तो अभी भी ये 40x से ज्यादा का रिटर्न पे मतलब है, और फाइल कॉइन कहीं ना कहीं अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो मैंने इस पे स्टडी किया और मुझे लग रहा है ये इजीली सरवाइव करेगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हेवी वेट्स के साथ इसके पार्टनरशिप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे हैं इसके साथ, वो भी डेटा स्टोर कर रहा है परमानेंटली, ब्लॉकचेन डेटा स्टोर कर रहा है। एआई का जो नैरेटिव है वो इसको बहुत बड़ा स्पार्क, बहुत बड़ा एक बूस्ट दे सकता है। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट लो कैप, मिड कैप आप जो भी बोलो टोकन है, जहाँ पे 15 से 20x का रिटर्न आप बहुत इजीली इसमें देख सकते हो। हालाँकि मुझे लगता है 10-12 बिलियन भी जा सकता है, यानी कि 25-30x ये टोकन हो सकता है। तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको रेडार पे रखो और बाय करो इसको। नहीं है पैसा, फाइलकॉइन 50% बेचो और आरवी में डालो। आई एम डन फॉर द डे। एक और टोकन है मूनबीम, उस पे भी मैं थोड़ा एक डिटेल एनालिसिस करूँगा। वो भी एक कहीं न कहीं एक सेफ कैटेगरी में मेरे को दिख रहा है। क्योंकि देखो अगर रैली आती है पोल्का डॉट में और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा वैल्यू कैप्चर कर सकता है पोल्का डॉट और कुसामा इकोसिस्टम के अंदर। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, हालाँकि मेरे को मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 30-40% का एक कट मिले 15-15 सेंट के आसपास। तो इस पे वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, हैव अ गुड डे।